जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो हम इसमें बात कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर यानी जो अनसॉल्व में जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट सेकेंड होगा और इसमें हम लोग 1 मार्क्स यानी 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं जैसे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, तो उनके 10 प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें चालक की, तो चालक में जो होता है ऊर्जा अंतराल वो 0 होता है, और अर्धचालक की बात करें तो उसमें ऊर्जा अंतराल 1 होता है, और अगर मैं अचालक की बात करूँ तो उसमें ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे फाइनली आपसे अर्धचालक पूछा तो इसका जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर विद्युतिकी के गॉस के प्रमेय को लिखिए या गॉस के नियम को लिखिए। तो गॉस ने अपने नियम में बताया था कि अगर मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है यानी कोई एक 3D सरफेस है, और अगर इसमें कोई आवेश रख दिया जाए तो इस पूरे सरफेस से कितने चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो उसी के लिए इन्होंने फार्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है यानी फाई जो है, कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से अगर हम फाई ई बराबर लिखना चाहें तो क्यू बटे क्या लिख सकते हैं, ε0। तो यही है गॉस का नियम। तो इसमें कैसे बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का ε0 गुना होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अगला हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें कह रहे हैं एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो एक बात बता दूं, जब आपसे धनात्मक बोलेगा तो इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, और अगर ऋणात्मक बोलता है तो इलेक्ट्रॉनों में अधिकता होती है। हालांकि इसमें धनात्मक बोला है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आवेश का मान यानी क्यू का मान कितना दिया है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी एन का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो अगर यहाँ से एन निकालना चाहें तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई। तो क्यू का मान है 2.4 × 10⁻18 बटे ई का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 होता है। तो यहाँ दशमलव कटेगा, इधर से कटेगा तो यहाँ 10⁻1 बचेगा। इसको काट सकते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो हो जाएगा फाइनली आपका 3/2 और 10 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1, क्योंकि 10⁻1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5, तो 5 यहाँ 15। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए इसी तरह हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं और पश्च दिशिक जो बायस है इसकी दशा में प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है। तो देखिए, आपको बात बता दूँ, अगर आदर्श पीएन संधि डायोड है तो अग्रदिशिक में जो इसका प्रतिरोध होगा वो 0 होगा, और पश्च दिशिक में इसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो इसमें अनंत शून्य नहीं हो सकता, परिमित शून्य नहीं हो सकता, शून्य एवं परिमित ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है शून्य एवं अनंत, तो अग्रदिशिक में शून्य और पश्च दिशिक में अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है वो सही होने वाला है। पांचवें प्रश्न की बात करें, इसमें कह रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। तो देखिए, धारा मापी से अगर मीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ता है, निम्न मान का प्रतिरोध धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें वोल्ट मीटर में कैसे बदलना है, तो धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ने से धारा मापी वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो धारा मापी वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है। उसी तरीके से हम बात करें अगले यानी छठवें प्रश्न की ओर। तो इसमें कह रहा है एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो देखिए, आपको बता दूं, अगर एन टाइप अर्धचालक है तो इसमें बहुसंख्यक में जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक में इसमें आपके कोटर या इसको हम लोग होल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक में क्या होते हैं, कोटर। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है सातवें प्रश्न में कि 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले
कोण वाले एक प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है तो उसके लिए फार्मूला न्यूनतम विचलन का होता है डेल्टा एम बराबर म्यू -1 फिर उसके बाद इंटू में ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, ये आपका न्यूनतम विचलन कोण है, ये अपूर्णांक है, ये आपका क्या है, प्रिज्म कोण है। तो सवाल में यहाँ पे हम डेल्टा एम निकालना चाहते हैं। डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू का मान कितना दिया है 2 - 1 और इंटू ए का मान कितना दिया 10, तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 10 × 10, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, यानी इसमें जो शब्द आपको या जो वाक्य आपको सही लग रहा है उसको आपको चिन्हित करना है। इसमें पहला कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना ज़्यादा अधिक से अधिक होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर माना जाएगा। अगला नंबर कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, बाकी हमें और भी लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। देखिए अमीटर का प्रतिरोध जितना कोशिश करें कम से कम होना चाहिए तो ज़्यादा फायदेमंद होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है। अगला इसमें कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, जो कि गलत बात है। अमीटर और धारामापी दोनों का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो ये भी क्या बोल रहा है, गलत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एक आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये क्या होगा आपका फाइनली सही होगा। अगला प्रश्न है 9वां। इसमें कह रहा है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है। देखिए अगर किसी भी अर्धचालक में अगर आप अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी सिर्फ एक चीज़ होती है, उसकी चालकता बढ़ती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन है सेकंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट प्रश्न की ओर चलते 10वें प्रश्न। इसमें कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा। 1/√में μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक पूछेगा या तो इसका मात्रक पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा μ0 और एप्सिलॉन नॉट के बीच के संबंध 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है c, और यहाँ पे c का मतलब होता है प्रकाश की चाल, और यहाँ पे चाल है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर/सेकेंड। तो अगर इस तरीके से होता तब तो इसका मात्रक हो जाता मीटर/सेकेंड, लेकिन ये अंडर रूट क्या हुआ इधर हट गया है, तो यहाँ पे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बचा है। तो अगर इधर आएगा तो ये जाएगा स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे जब c का मीटर/सेकेंड है तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ जाएगा मीटर स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। तो ध्यान देना है, अगर इसका मात्रक पूछेगा तो ये मीटर स्क्वायर/सेकेंड स्क्वायर, अगर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का पूछेगा तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर आपको फाइनली लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा 10 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, बाकी इसी तरीके एक और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।